आज का पहला प्रश्न है कि किसकी उपस्थिति के कारण शुक्र ग्रह पीला दिखाई देता है। ऑप्शन है कि हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो शुक्र ग्रह के वातावरण में सल्फ्यूरिक अम्ल गैसीय अवस्था में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण शुक्र ग्रह पीला दिखाई देता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न है कि फिनाल्फथैलीन का अम्लीय विलयन किस रंग का होता है। ऑप्शन है कि लाल, नीला, रंगहीन, गुलाबी। तो सही उत्तर होगा कि फिनाल्फथैलीन का अम्लीय विलयन रंगहीन होता है, ऑप्शन सी। मेथिल ऑरेंज का क्षारीय विलयन किस रंग का होता है। ऑप्शन है कि लाल, पीला, नीला, नारंगी। सही उत्तर है ऑप्शन बी, पीला। इनमें से कौन सा अम्ल सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे स्थित धातुओं से भी अभिक्रिया करने में सक्षम होता है। ऑप्शन है नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और फास्फोरिक अम्ल। तो सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल प्रबल संक्षारक होता है, जो सोने चांदी जैसी धातुओं से भी अभिक्रिया कर सकता है, और इसीलिए एक्वारेजिया बनाने में नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए, नाइट्रिक अम्ल। इनमें से कौन सी गैस रंगहीन चूना जल को दूधिया बना देती है। ऑप्शन है कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। तो सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड चूना जल को सफेद या दूधिया बना देती है। अगला प्रश्न है कि भस्म वैसे पदार्थ होते हैं जो, ऑप्शन है कि स्वाद में कड़वे होते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, अम्लों से अभिक्रिया कर उदासीन कर देते हैं, ये सभी। तो भस्म में ये सभी गुण पाए जाते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं। ऑप्शन है भस्म, क्षार, लवण, अम्ल। तो जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन अधात्विक भस्म है। ऑप्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम तीनों ही धातुएं हैं। अमोनियम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से बना है, जो अधातु है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न है कि अम्ल तथा क्षार के बीच अभिक्रिया में अनिवार्यतः किसकी उत्पत्ति होती है। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सभी। तो अम्ल तथा क्षार के बीच रासायनिक अभिक्रिया में लवण और जल की उत्पत्ति होती है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जल। अम्ल को तनु करते समय मिलाना चाहिए। ऑप्शन है कि अम्ल को जल में, जल को अम्ल में, अम्ल को भस्म में, ये सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अम्ल को जल में। जब भी हमें अम्ल को तनु करना हो तो अम्ल की निर्धारित मात्रा, जल की निर्धारित मात्रा ले लें और ऊपर से अम्ल को बूंद बूंद करके जल में गिरा। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए। इनमें से कौन एक प्रबल अम्ल है। एसिटिक अम्ल, कार्बोलिक अम्ल, बोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। तो प्रबल अम्ल वैसे अम्ल होते हैं जो जल में पूर्णतः हाइड्रोजन आयन मुक्त कर देते हैं। अब यहाँ हम अणुसूत्र में भी देखें तो एसिटिक अम्ल में CH3 तीन हाइड्रोजन है जो बारी बारी से मुक्त होंगे। बोरिक अम्ल में भी तीन हाइड्रोजन है जो बारी बारी से मुक्त होंगे।
कार्बोलिक अम्ल में 2 हाइड्रोजन है जो बारी बारी से मुक्त होंगे। नाइट्रिक अम्ल में 1 हाइड्रोजन है जो एक ही बार में मुक्त हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइट्रिक अम्ल। इनमें से कौन एक दुर्बल अम्ल है? इनमें से कौन एक दुर्बल अम्ल है? ऑप्शन है H2SO4, HCl, HNO3 और एसिटिक अम्ल। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है। बाकी सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल ये सभी प्रबल अम्ल होते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन प्रबल भस्म है? ऑप्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो प्रबलता अम्ल और भस्म की एक जैसी निर्धारित होती है। प्रबल अम्ल वह होता है जो पूर्णतः हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है और प्रबल भस्म वह होता है जो पूर्णतः हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अम्ल तथा भस्म की शक्ति मापी जाती है। ऑप्शन है कि छन्ना पत्र द्वारा, लिटमस पत्र द्वारा, पीएच पत्र द्वारा, ये सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीएच पत्र द्वारा। पीएच पत्र का आविष्कार सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक ने किया। सोरेनसन। मनुष्य के अम्ल पित्त का पीएच मान क्या होता है? ऑप्शन है कि 1.0, 6.0, 2.1, 2.5। मनुष्य के अम्ल पित्त में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जो सबसे अधिक प्रबल होता है, जिसका पीएच मान 1.0 होता है। ऑप्शन ए। इनमें से किसका पीएच मान 7.0 होता है? ऑप्शन है कि सिरका, चूना जल, अम्ल वर्षा, शुद्ध जल। तो पीएच मान 7.0 उदासीन विलयन का होता है और यह होता है शुद्ध जल। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि नेटल पौधों के रोए में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन है कि बेंजोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, सोडियम क्षार। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेथेनोइक अम्ल, जिसे फार्मिक अम्ल भी कहते हैं, जो लाल चींटी में भी पाया जाता है। कि सामान्य लवणों में उपस्थित होते हैं विस्थापनशील। ऑप्शन है कि हाइड्रोजन, हाइड्रोक्साइड, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सामान्य लवण वैसे होते हैं जिनमें न तो विस्थापनशील हाइड्रोजन हो और न ही विस्थापनशील हाइड्रोक्साइड। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि जिस लवण में विस्थापनशील हाइड्रोजन रहेगा वो अम्लीय लवण कहलाएगा और जिसमें विस्थापनशील हाइड्रोक्साइड रहेगा वो भास्मिक लवण कहलाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन एक सामान्य लवण है? ऑप्शन है कि सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। अब हम देखें कि पहला ऑप्शन है कि सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, इसमें विस्थापनशील हाइड्रोजन मौजूद है। दूसरा है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, इसमें विस्थापनशील हाइड्रोक्साइड मौजूद है। तीसरा है सोडियम क्लोराइड, इसमें सोडियम धन आयन, क्लोराइड ऋण आयन। तो यह सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसे क्लोर एल्कली विधि कहते हैं? ऑप्शन है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड से बनता है सोडियम क्लोराइड और जल। दूसरा है कि सोडियम क्लोराइड और जल से बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन। तीसरा ऑप्शन है कि सोडियम मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है सोडियम कार्बोनेट। और चौथा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो क्लोर एल्कली विधि, जिसमें क्लोरीन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड मुक्त होना चाहिए, ऑप्शन है बी, सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन की मुक्ति होती है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी।
वनस्पति तेलों से वनस्पति घी बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है कि हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, क्लोरीन। तो वनस्पति तेल असंतृप्त वसा अम्ल होते हैं और इनमें हाइड्रोजन जोड़ने पर ये संतृप्त वसा अम्ल में बदल जाते हैं, जिसे वनस्पति घी कहते हैं। इस अभिक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हाइड्रोजन। अमोनिया सोडा विधि यह साल्वे विधि से प्राप्त होने वाला उत्पाद है। ऑप्शन है सोडियम सल्फेट, सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोडियम बाइकार्बोनेट। जल का स्थायी खारापन दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है कि सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोडियम कार्बोनेट। जल में किसकी उपस्थिति इसे खारा बनाती है? कैल्शियम धन आयन, मैग्नीशियम धन आयन, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कैल्शियम धन आयन और मैग्नीशियम धन आयन की उपस्थिति जल को खारा बनाती है। ऑप्शन सी, ये दोनों।